हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की क्वेश्चन की हरियाणा करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2। दोस्तों पार्ट नंबर हमने 1 कर लिया, पार्ट नंबर 2 करेंगे दोस्तों। इसमें हम दोस्तों 2024 और 25 की 1000 करंट अफेयर करेंगे। यहाँ से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आपको दोस्तों जून 2023 से दिसंबर 2024 तक, या फिर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, या फिर जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 2 साल की लेनी हो, चाहे 1 साल की, चाहे किसी भी महीने की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल कैसी मिलेगी दोस्तों, आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गाँव में प्रदेश का पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा यमुनानगर के किशनपुरा गांव में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेगी। जैसे यमुनानगर का जिक्र हुआ था, तो यमुनानगर जिले में दोस्तों देश का पहला स्मारक स्थापित किया जाएगा। सरस्वती शुगर मिल है, यहाँ पर पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित हुआ था। ऐसे हर क्वेश्चन के साथ इससे मिलते जुलते इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ रिविजन होता रहे। तो आप दोस्तों बेफिक्र और बिना चिंता के ले सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। अब दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़ने वाला पहला भारतीय पुरुष रेसलर बन गया है? तो ऐसा करने वाला दोस्तों हरियाणा से उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन सी, संग्राम सिंह। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़े हैं। और दोस्तों इन्होंने इसमें एक किताब भी जीता, हाल ही में नोट कर लेना है। और ये संग्राम सिंह रोहतक से बिलोंग करते हैं। और रोहतक में भी कहाँ से? रोहतक में दोस्तों मदीना गांव से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कुछ टाइम पहले संग्राम सिंह को ही देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह को पंचायती जमीन में कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की थी कि स्वयं सहायता समूह में जो भी काम करता है उनको दोस्तों पंचायती जमीन पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10% की छूट मिलेगी दोस्तों। और इस हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित लोकसभा सांसद इंद्रजीत सिंह को कौन सा विभाग मिला है? तो हाल ही में दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें से दोस्तों हरियाणा के 3 सांसदों को केंद्र सरकार के कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया है। उनमें से राव इंद्रजीत सिंह को कौन सा पद मिला है? तो इनको दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दिया गया है, नोट कर लेना है। और ये राव इंद्रजीत सिंह कहाँ से सांसद है? तो गुरुग्राम से सांसद है वर्तमान में। और हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की 10 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और हरियाणा से अन्य 2 कौन थे? एक थे दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से सांसद बने हैं, उनको दोस्तों बिजली मंत्री मिला है। और एक फरीदाबाद से थे दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में नए नियम के अनुसार कौन कौन से अधिकारी विवाह पंजीकरण कर सकते हैं? पहले दोस्तों क्या होता था, सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट ही विवाह पंजीकरण कर सकता था। लेकिन अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। उनके तहत दोस्तों ये सभी ग्राम सचिव, नगर पालिका सचिव और नगर परिषद ईओ भी दोस्तों अब विवाह का पंजीकरण कर सकता है, नोट कर लेना है। और हरियाणा में दोस्तों अंतरजातीय विवाह करने पर कितने लाख रुपए मिलते हैं? तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए दोस्तों तुरंत दिए जाते हैं, जबकि अन्य दोस्तों एफडी की जाती है, 3 साल के बाद मिलते हैं ये। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा कुलपति या फिर वाइस चांसलर प्रतिष्ठित फुलब्राइट नेहरू अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले कुलपति बन गए हरियाणा के? तो ऐसा पहला वाइस चांसलर कौन बना दोस्तों जिसको यह फेलोशिप मिली है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, दिनेश कुमार दोस्तों ऐसे पहले वाइस चांसलर बन गए हैं। और ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जिनको दोस्तों हरियाणा में पहली बार ऐसी फेलोशिप मिली है। और ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी अंतिम पंघाल ने बुडापेस्ट में हुई सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, आज वाली करंट अफेयर से दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का लिख देता हूं दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा। तो हाल में हुई दोस्तों ये बुडापेस्ट में
रेसलिंग प्रतियोगिता में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों अंतिम पंघाल ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चर्चित खिलाड़ी हरियाणा के अंतिम पंघाल, क्योंकि दोस्तों इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2024 में। और कहाँ से बिलोंग करती है? तो हिसार जिले से बिलोंग करती है और कुश्ती से संबंधित है। और हिसार के भी दोस्तों बुगाना गांव की रहने वाली है। और इसी चैंपियनशिप में दोस्तों अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने भी दोस्तों रजत पदक जीता है, ये नोट कर लेना है। ये भी बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सोनीपत जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से एक प्रतिष्ठित और पूर्व क्रिकेटर को इस गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन बी, कपिल देव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और एक गोल्फ टूर हरियाणा में दोस्तों अरावली गोल्फ टूर कहां पर है? तो गुरुग्राम जिले में कई बार पूछा जाता है, अरावली गोल्फ टूर कहां पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस साहित्यकार ने नव प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात नामक लिखी है? तो ये सर्दी की एक रात दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? कौन हरियाणा का प्रसिद्ध साहित्यकार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश कायदेन के द्वारा दोस्तों ये सर्दी की एक रात एक साहित्य है, नव प्रकाशित कहानी लिखी गई है। और ये ओम प्रकाश कायदेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो हिसार से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इस ओम प्रकाश कायदेन को दोस्तों 2023 में कैलाश अवार्ड भी मिल चुका है, जो साहित्य में दोस्तों बहुत ही प्रतिष्ठित है, इसलिए साहित्यकार का आपको नाम रट लेना है, हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत पात्रों को प्लांट आवंटित किए जा रहे वर्तमान में? तो हाल ही में दोस्तों ये योजना बहुत चर्चित है, क्योंकि दोस्तों इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में प्लाट दिए जा रहे सरकार के द्वारा। तो इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। इसके तहत दोस्तों गरीब परिवारों को मुफ्त में शहरों में प्लांट दिए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों ये जो मुफ्त प्लांट दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो एक विभाग होता है हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग होता है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है, और दोस्तों एक बात बता देता हूं, मुझे दोस्तों 4 साल हो गए हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाते हुए, तो मुझे दोस्तों अब इतना तो अंदाजा आ गया कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप दोस्तों बेफिक्र और बिना चिंता के दोस्तों इन्हें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए एक मैराथन ला लो, आप 3 या 4 घंटे की मैराथन ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों उतने ही अगर और कोई करवाएगा दोस्तों बीच में इतनी बातें करेगा कि 3 घंटे लगा देगा। आप दोस्तों टाइम खराब करने का फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम सिर पर आ चुका है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी रितिका दहिया ने कजाकिस्तान में हुई एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों पहले भी कह चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट है, पहले कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं दोस्तों मैं आपको करवाता हूं। तो हाल ही में दोस्तों रितिका दहिया ने कजाकिस्तान में हुई एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों रितिका दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी, कैसे पदक जीता है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं रितिका दहिया? तो सोनीपत जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा पुलिस में किसका विलय हुआ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा पुलिस में एक विभाग को मिला दिया गया है, उस विभाग का क्या नाम है? तो उस विभाग का नाम है ऑप्शन बी, इंडियन रिजर्व बटालियन को दोस्तों अब हरियाणा पुलिस में मिला दिए है। इंडियन रिजर्व बटालियन आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन है? तो शत्रुजीत कपूर है, और ये हरियाणा के 33वें डीजीपी है दोस्तों। और ये हरियाणा पुलिस या पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी पर विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी फिर वाडा ने दोस्तों 1.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा के एक खिलाड़ी पर वाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए, प्रवीण हुड्डा है। और हाल ही में दोस्तों इसी वाडा ने हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी
बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया पर भी दोस्तों 4 साल का बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में लगभग कितने मतदाता है। तो हाल ही में दोस्तों जो चुनाव हुए हैं उनसे पहले का आंकड़ा जारी हुआ था, उनके अनुसार दोस्तों हरियाणा में अब चुनाव मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है, तो दोस्तों लगभग 2 करोड़ प्लस जनसंख्या हो गई है मतदाताओं की। और चुनाव आयोग हरियाणा में दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। और दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पंकज अग्रवाल वर्तमान में हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैंड्रा में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो हाल ही में दोस्तों एक हरियाणा का खिलाड़ी है जिसने कार्लो मास्टर्स मैंड्रा में जीत हासिल की है, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है, क्योंकि उनसे पहले दोस्तों किसी ने भी इस प्रतियोगिता में जीत नहीं हासिल की। तो दोस्तों ये प्रतियोगिता होती है टेनिस से संबंधित, और टेनिस में हरियाणा में एक ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कौन है, तो सुमित नागल है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप में जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन कप हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों इसमें 82 पॉइंट कुछ मीटर का थ्रो को करके गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। इनको दोस्तों हरियाणा में जो हरियाणवी बोलने की स्टेज ऐप नहीं होती, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों 2024 में हरियाणा के किस व्यक्ति को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ये भी दोस्तों प्रतिष्ठित या चर्चित अवार्ड है। तो ये हाल ही में मिला है हरियाणा के दोस्तों अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा को। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। और रोहतक में भी कहाँ से दोस्तों, इनके गांव का नाम है जसिया गांव, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अभिनेता है तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, धरती थी। कब बनी थी, तो 1967 में दोस्तों हरियाणा की पहली फिल्म धरती बनी थी। और ये अन्य दोस्तों सहनिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, साक्षी मलिक कुश्ती से है, नीरज चोपड़ा का आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सा लोकसभा क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा हल्का है। तो हाल ही में दोस्तों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें जारी किया गया है कि वर्तमान में हरियाणा का लोकसभा का सबसे बड़ा हल्का कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है गुरुग्राम ऐसा सबसे बड़ा हल्का बन गया है लोकसभा की दृष्टि से। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की दृष्टि से नोट कर लेना है। सबसे बड़ा दोस्तों गुरुग्राम है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा बना सोनीपत। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आपको हरियाणा के कुछ ऐसे टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपको दोस्तों इसमें 2024 के लेटेस्ट 22 या 23 ऐसे टॉपिक मिलेंगे दोस्तों, जिनसे जो हाल में एग्जाम हो दोस्तों उनमें इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। चाहे आप दोस्तों मिला के देख लेना, और आगे जो एग्जाम होंगे दोस्तों उनमें भी इस पीडीएफ से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात को लिख के दे देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको 87085396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन किससे बनाया गया है। इसका चेयरमैन तो आपको दोस्तों इतनी अच्छे तरह से याद हो जाएगा कि आप दोस्तों रात में भी इसके सपने लोगे। तो इसका चेयरमैन किससे बनाया गया है, तो हाल ही में दोस्तों ऑप्शन डी हिम्मत सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। इस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में। इनकी 28 जनवरी 1970 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर, पंचकुला में। और दोस्तों ये आप अब HSSC की ही तैयारी कर रहे तो आपको दोस्तों ये सपनों में भी आएगी, क्योंकि हरियाणा में दोस्तों ऐसा ही होता है, एक बार एग्जाम का नाम लेके एग्जाम पता नहीं कब होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी निशा गुलेरिया ने कजाकिस्तान में हुई युवा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में दोस्तों कजाकिस्तान में युवा एशियन बॉक्सिंग या मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में दोस्तों निशा गुलेरिया ने इसमें ऑप्शन ए
स्वर्ण पदक जीता है। और ये निशा गुलेरिया कहाँ से बिलोंग करती है, तो भिवानी की रहने वाली है। इसमें आपको दोस्तों 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो निशा गुलेरिया दोस्तों किस खेल से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल पूछा जाता है हर बार। और साथ ही साथ कौन सा पदक जीता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और 2024 के चर्चित खिलाड़ी दोस्तों वही करवा रहा हूँ। वैसे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं खेल से संबंधित, लेकिन चर्चित खिलाड़ियों के नाम ही पूछे जाते हैं। मैंने दोस्तों हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए दोस्तों उनको देख कर PDF तैयार की है, तो आप बेफिक्र पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी महिला राज्य की पहली ड्रोन दीदी बनी है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार में ये ड्रोन दीदी पहल शुरू की गई है। तो इसके तहत हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि शर्मिला और दोस्तों हिमांशी दोनों हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी बनी है। और दोस्तों देश में ये ड्रोन दीदी योजना कब शुरू हुई थी, तो नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इस ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के कैप्टन रविंदर ने हाल ही में अंटार्कटिक महासागर में डूब रही 2 नावों पर सवार 20 बच्चों समेत 130 लोगों की जान बचाई है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे 2024 में। हाल ही में दोस्तों रोहतक जिले के कैप्टन रविंदर सिंह ने अंटार्कटिक महासागर में डूब रही एक नाव को बचाया दोस्तों, जिसमें लगभग 130 आदमी थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बताना है। तो ये बिलोंग करते हैं दोस्तों कहाँ से, ऑप्शन डी, रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान जीता है, इनके किस नंबर पर रहे या कौन सा पदक जीता है। इस डायमंड लीग में दोस्तों स्थान आता है, पदक नहीं आते। तो कौन सा स्थान रहा है, तो नीरज चोपड़ा दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल से चूक गए थे। अब की बार दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों जो एथलेटिक फेडरेशन कप हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की एक महिला खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों क्या है, ऑप्शन ए, नवनीत कौर सिंह को हरियाणा में इनकी भारत की महिला हॉकी टीम की उप कप्तान बनाया गया है। और जो ये रानी रामपाल होती है दोस्तों, ये भी पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कई बार कप्तान रह चुकी है। और इससे संबंधित एक पॉइंट नोट कर लेना, हाल ही में दोस्तों नवंबर 2024 में इन्होंने संन्यास ले लिया है, हॉकी से संबंधित है और संन्यास ले लिया है। और बहुत ही चर्चित महिला रही है भारत और हरियाणा की। इनको दोस्तों पद्मश्री भी मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद भी और अर्जुन अवार्ड भी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओमेगा ने अपना खेल दूत नियुक्त किया है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के एक खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड की एक दोस्तों ब्रांड कंपनी, घड़ियों से संबंधित ब्रांड कंपनी ओमेगा ने अपना खेल दूत नियुक्त किया है। तो उस खिलाड़ी का नाम है, ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को इसका खेलदूत बनाया गया है। साक्षी मलिक दोस्तों रोहतक से बिलोंग करती है, कुश्ती से संबंधित है। ये अंतिम मंगालिया भी कुश्ती से संबंधित है। उन्नति हुड्डा दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, रोहतक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी प्रीति पनवार ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। दोस्तों जो ये प्रीति पनवार है, इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी एक चैंपियन से संबंधित दोस्तों पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये आपको नाम नोट कर लेना है। हाल ही में दोस्तों प्रीति पनवार ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। और ये किस जिले से बिलोंग करती है, तो दोस्तों ये रोहतक के महम की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रथम राज्य स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक अधीक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में दोस्तों प्रथम राज्य स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक अधीक्षक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो हाल ही में दोस्तों और पहला ही इसका आयोजन हुआ फरीदाबाद में, और पुलिस से संबंधित है ये। शत्रुजीत कपूर सिंह ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था, पुलिस डीजीपी है वे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में आयोजित 17वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य की टीम कौन से स्थान पर रही है। तो हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में 17वीं
मिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें हरियाणा की टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों हरियाणा की टीम ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी लेडीज यूरोपीय टूर के ऑर्डर ऑफ मेरिट के शीर्ष टॉप 10 में पहुंच गई है? तो ऐसी कौन सी खिलाड़ी दोस्तों हरियाणा से जो लेडीज यूरोपियन टूर के ऑर्डर ऑफ मेरिट के टॉप 10 में पहुंच गई है? तो दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित होता है ये आंकड़े। तो गोल्फ में हरियाणा से दोस्तों एक ही खिलाड़ी चर्चित है वर्तमान में, कौन है? तो दिशा डागर। दिशा डागर दोस्तों गोल्फ से संबंधित है और बहुत ही चर्चित खिलाड़ी रह चुकी है 2024 में हरियाणा की। और इन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था, खेला भी था, लेकिन पदक से चूक गई। और उसमें दोस्तों ये ओलंपिक में 48वें नंबर पर रही थी। और ये दिशा डागर कहाँ से बिलोंग करती है? तो दिशा डागर दोस्तों झज्जर की रहने वाली है, गोल्फ से बिलोंग करती है। और दिशा डागर को दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला है हाल ही में 2024 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की बेटी रीना भट्टी ने 20 घंटे और 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को फतेह करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में दोस्तों रीना भट्टी ने 20 घंटे में दोनों चोटियों को दोस्तों फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है। और ये किस जिले से बिलोंग करती है बताना है। तो रीना भट्टी दोस्तों ऑप्शन है हिसार जिले से बिलोंग करती है। और हिसार में भी दोस्तों एक बालक गांव है, वहां से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी धर्मवीर सिंह ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन कह सकते हैं। ये धर्मवीर सिंह दोस्तों पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है और हाल ही में इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों धर्मवीर सिंह ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। और ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं दोस्तों धर्मवीर सिंह। और हाल ही में इन्हीं धर्मवीर सिंह का अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए नाम घोषित हुआ है। इनको ये अर्जुन अवार्ड 2025 मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की परवीन रानी लंदन में डिप्टी मेयर बनी है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की किस जिले की परवीन रानी लंदन में डिप्टी मेयर बनी है? तो ये परवीन रानी किस जिले से बिलोंग करती है ये बताना है। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी सोनीपत से बिलोंग करती है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये हरियाणा का पहला वन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा ऑप्शन सी किशनपुरा गांव है। और ये गांव कहां पर है? तो यमुनानगर में हरियाणा का पहला वन अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा, नोट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्थानों से संबंधित और अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों इन्होंने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है। और 69.50 मीटर का थ्रो करके दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये सुमित अंतिल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये सोनीपत के रहने वाले हैं और भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी है। और हाल ही में दोस्तों इन्हीं सुमित अंतिल ने जो पेरिस में पैरालंपिक 2024 हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस राज्य स्तर पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा में वो किस स्तर पर कहां पर मनाया गया है? तो राज्य स्तर पर ऑप्शन बी यमुनानगर जिले में मनाया गया। कब? 22 मई को दोस्तों हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों दिवस से संबंधित एसएससी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बना, तो आपको रट के जाना है हर दिवस। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा 2024 में कुछ खिलाड़ियों को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार दिए गए हैं। तो उनमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो दोस्तों मैंने पीडीएफ में डाल दी है, आप उनको करके जाना सर पे। तो दोस्तों हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार हाल ही में मिला इन सभी खिलाड़ियों को, दीपक नवाज हुड्डा को, स्वीटी बुरा को,
रामवीर खोकर को और नरेंद्र सैनी को दोस्तों। ये जो दीपक निवास हुड्डा है दोस्तों, ये कबड्डी से संबंधित है। स्वेटी बुरा दोस्तों, ये मुक्केबाजी से संबंधित है और हाल ही में 2025 में इनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। और ये जो रामवीर और दोस्तों नरेंद्र सैनी, ये कोच है। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी एकता बयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों एकता बयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में एकता बयान दोस्तों ये हिसार जिले से बिलोंग करती है और इन्होंने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है और ये भी चर्चित खिलाड़ी है। दोस्तों जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता दिवस का यानी कि जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन या अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों हाल ही में ऑप्शन डी रणदीप सिंह जौहर को हाल ही में इस जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बोर्ड की स्थापना को लेकर दोस्तों दो तथ्य है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इसकी स्थापना 2006 बताई हुई है, जबकि हरियाणा की किताबों में दोस्तों 2001 दी हुई है, आप ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है जिसने बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो शुरू किया गया है ऑप्शन है MD यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है और MD यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थित है और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस खिलाड़ी को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में दोस्तों पुरस्कार मिला है इन सभी खिलाड़ियों को, रामवीर सिंह, दीपक पुनिया, पूजा कायदन, साक्षी पुनिया। ये कुछ चुनिंदा खिलाड़ी दोस्तों, इनका नाम आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस विभाग द्वारा PS लोकेटर सुविधा शुरू की जाएगी? तो ये सुविधा दोस्तों हाल ही में शुरू की जा चुकी है और किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये सुविधा शुरू की गई है ऑप्शन सी हरियाणा पुलिस विभाग के द्वारा दोस्तों ये PS लोकेटर सुविधा शुरू की गई है। दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर। दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन करेंगे 2024 और 25 के और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। और हाल ही में आपका कुछ महीनों में एग्जाम होने वाला है, तो आपको दोस्तों लगभग चाहे एग्जाम कब भी हो, आपको दोस्तों 1.5 साल की हरियाणा करंट अफेयर करके जानी है। पहले ही कह रहा हूँ 1.5 साल की करके जानी है। जितने भी पिछले क्वेश्चन हो दोस्तों मैंने सभी देखे हैं, सभी में दोस्तों 1+ साल से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने 1.5 साल की, 2 साल की या 1 साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस पे 8708566396 पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन करेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ, और इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।